तो चलिए, बिजनेस कोच बशीश गाला की दशकों की समझ को एक बहुत ही सीधी सादी गाइड में बदलते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपना कुछ शुरू करने का सपना देख रहे हैं। चलिए, एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं जो बिजनेस बनाने के पूरे मकसद को ही बदल देता है। देखिए, लक्ष्य अपने लिए एक नौकरी बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है जो खुद ब खुद चले और मुनाफा कमा कर दे। तो हम एक 5 हिस्सों वाली प्लेबुक को फॉलो करेंगे। इसमें हम बिजनेस की नींव को समझने से लेकर उसे भविष्य के लिए तैयार करने तक हर चीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक असली बिजनेस में और एक ऐसी नौकरी में क्या फर्क है जिसके मालिक हम खुद हैं। देखिए, यहां सबसे बड़ा फर्क मानसिकता का है। क्या कोई रामू काका की तरह बिजनेस में काम कर रहा है, यानी हर छोटे बड़े काम में फंसा हुआ है, या फिर एक उद्यमी की तरह बिजनेस पर काम कर रहा है, मतलब एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो उसके बिना भी आराम से चले। अच्छा, इस सफर में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है, खुद का एक गट चेक। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये रास्ता वाकई किसी के लिए सही है भी या नहीं। देखिए, बात सिर्फ एक अच्छे आइडिया की नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि क्या किसी के अंदर वो हिम्मत और वो जज्बा है जो इस रास्ते के जबरदस्त दबाव को झेल सके। तो ये 5 बहुत जरूरी सवाल हैं जो खुद से पूछने चाहिए। क्या कई सालों का तनाव झेलने की हिम्मत है? क्या जमीन पर झाड़ू लगाने से लेकर बल्ब बदलने तक हर काम करने की तैयारी है? क्या मार्केट की नब्ज पहचानने, टीम बनाने और जरूरत पड़ने पर तेजी से बदलने की काबिलियत है? अगर इन सब का जवाब हां है, तो समझ लीजिए कि एक सफल बिजनेस की नींव बिल्कुल तैयार है। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे की कमी सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन सच तो यह है कि जीरो से शुरुआत करने के लिए पैसा नहीं, बल्कि सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ज्ञान और एक मजबूत चरित्र। पहला कदम है एकलव्य बनना, मतलब सीखने के लिए समर्पित हो जाना। आज के जमाने में यूट्यूब और पॉडकास्ट जैसे फ्री रिसोर्स मौजूद हैं, तो बस सीखते रहना है। इसके बाद दूसरा कदम है राम जैसा चरित्र बनाना, एक भरोसेमंद इंसान बनना। जब लोग किसी पर भरोसा करते हैं ना, तो वो उसके विजन से अपने आप जुड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोग राम के चरित्र से प्रेरित होकर उनके साथ जुड़ गए थे। अब बात करते हैं ग्रोथ की, यानी बिजनेस को बड़ा कैसे बनाया जाए। और इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी भूमिका को बदलना, यानी सिर्फ काम करने वाले से टीम को दिशा दिखाने वाला बनना। देखिए, ज्यादातर बिजनेस रामायण मॉडल पर शुरू होते हैं, जहां फाउंडर ही हीरो होता है, जो हर लड़ाई खुद ही लड़ रहा होता है, हर काम खुद कर रहा होता है। लेकिन अगर बिजनेस को सच में बड़ा बनाना है, तो महाभारत मॉडल पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। यहां फाउंडर को कृष्ण बनना पड़ता है, जो खुद नहीं लड़ता, बल्कि अपनी काबिल टीम को गाइड करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 5 मुख्य डिपार्टमेंट्स की एक टीम बनानी होगी, अपने पांडव: सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग और इनोवेशन। जब ये टीम अपना अपना काम संभालेगी, तभी एक लीडर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पर फोकस कर पाएगा। और अब आखिर में ये देखते हैं कि आने वाले दशक में मार्केट में टिके रहने के लिए क्या बदलना होगा और कौन सी इंडस्ट्रीज सबसे आगे रहने वाली हैं। ये एक सीधी और शायद थोड़ी डरावनी चेतावनी है। अनुमान है कि अगले कुछ सालों में 40% ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म हो सकते हैं, और इसकी सिर्फ एक वजह है, नए जमाने के हिसाब से ना बदलना। तो अगर बिजनेस को बचाना है और आगे बढ़ाना है, तो इन 7 एरिया पर ध्यान देना होगा। AI और ब्लॉकचेन से लेकर एंटरटेनमेंट और फाइनेंस तक, यही वो इंडस्ट्रीज हैं जो अगले दशक में सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगी। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। अब यह फैसला खुद करना है कि जिंदगी भर एक कार्यकर्ता बनकर अपने ही बनाए जाल में फंसे रहना है, या फिर एक रणनीतिकार बनकर एक ऐसा साम्राज्य बनाना है जो हमेशा कायम रहे।